नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। इस पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार। अगर आप इस पैटर्न को सही ट्रेंड, सही जगह, सही कंफर्मेशन के साथ पहचानना सीख गए तो बाइंग के अच्छे मौके पकड़ सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्लास को। मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 20 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। आज का टॉपिक है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले आज हम जानेंगे व्हाट इज मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है? तो मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ज्यादातर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। मतलब गिरता हुआ मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मार्केट की गिरावट अब कमजोर हो रही है और प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। अच्छा, एक बात दिमाग में आएगा कि इसको मॉर्निंग स्टार ही क्यों कहा जाता है, इसका मॉर्निंग स्टार नाम क्यों पड़ा? तो मॉर्निंग स्टार इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पैटर्न अंधेरी रात गिरावट के बाद सुबह की शुरुआत तेजी को दिखाता है, इसीलिए इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्निंग स्टार, यानी कि मॉर्निंग स्टार की बनावट की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है। ठीक है, आप देखेंगे 1, 2 और ये तीसरा, ये 3 कैंडलों को मिलाकर ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है? तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको पहली कैंडल रेड कैंडल होती है जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग को दिखाती है। सेकेंड कैंडल जो होगा तो छोटी बॉडी या डोजी या फिर स्मॉल कैंडल देखने को मिलेगा जो कंफ्यूजन को दिखाती है, यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों वीक हो चुके हैं इस कैंडल पर। ठीक है, और थर्ड कैंडल क्या होती है? तो बड़ी ग्रीन कैंडल होती है जो स्ट्रॉन्ग बाइंग को दिखाती है, यानी कि पहली जो रेड कैंडल होगी, ठीक है, इसके आधे से ऊपर ये ग्रीन वाली क्लोज होती है, यानी कि इसके आधे के ऊपर। ठीक है, अगर आधा करेंगे तो यही है ना, तो इसके आधे के ऊपर ग्रीन वाली क्लोज होनी चाहिए। तो यही तीनों मिलकर बनाते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक चीज मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पहला कैंडल लिखा हुआ है और ये सेकेंड कैंडल है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये हमारा तीसरा कैंडल होगा, ये दूसरा होगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको इतनी बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस लगातार नीचे गिरता है, यानी कि डाउन ट्रेंड पर है मार्केट। ठीक है, फिर पहली जो कैंडल बनेगी वो लाल कलर की आती है जिसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग को दिखाता है। उसके बाद दूसरी कैंडल जो होगी वो कंफ्यूजन को दिखाता है, यानी कि बायर्स और सेलर्स इसमें दोनों ही वीक हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा कैंडल जैसे ही ग्रीन कलर की आती है वो क्या दिखाता है? यहाँ पर अब बायर्स की एंट्री हो चुकी है और बायर्स क्या करेंगे? मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनकर तैयार होता है, आप अगर ध्यान से देखेंगे कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, जैसे ही ये कैंडल बना यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में बदल गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे साइकोलॉजी ऑफ मॉर्निंग स्टार, यानी कि मॉर्निंग स्टार का मनोविज्ञान क्या कहता है। तो पहली कैंडल में सेलर पूरी तरह से कंट्रोल में होते हैं, दूसरी कैंडल में सेलिंग रुकने लगती है और मार्केट जो है कंफ्यूज हो जाता है कि ऊपर जाना है या नीचे आना है। ठीक है, और तीसरी कैंडल में क्या होता है? तो बायर्स पूरी ताकत से एंट्री लेते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अभी हम चार्ट पर देखेंगे। देखिए जैसे ही पैटर्न बना मार्केट ऊपर। ठीक है,
तो जब भी ये पैटर्न बनकर तैयार होता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि अब कंट्रोल बायर्स के पास जा रहा है, मतलब बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार पीछे करके देखिए या फिर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड पर था, फिर यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनकर तैयार हुआ है और जैसे ही मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये सब आपको ढूंढना है चार्ट एनालिसिस करके। ठीक है, कि कब कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, कहां पर एंट्री लेना है, कहां पर एग्जिट करना है, अभी हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए अगला पॉइंट हम जानेंगे वेयर मॉर्निंग स्टार वर्क्स बेस्ट। ठीक है, यानी कि मॉर्निंग स्टार कहाँ सबसे अच्छा काम करता है। तो अभी आपने देखा कि डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट लेवल के पास, डिमांड जोन के पास, ठीक है, और ओवरसोल्ड मार्केट में। तो यहीं पर आपको इस पैटर्न को ढूंढना है, यानी कि डाउन ट्रेंड पर अगर मार्केट है तो आपको ध्यान से देखना है कि कहीं मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन तो नहीं रहा है। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि साइडवेज मार्केट में बने ये पैटर्न तो अवॉइड करना है। ठीक है, उसमें एंट्री और एग्जिट नहीं करना है वरना आप लॉस में फंस सकते हो। अगला पॉइंट हम जानेंगे हाउ टू ट्रेड मॉर्निंग स्टार, यानी कि मॉर्निंग स्टार पर ट्रेड कैसे करें। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते जाना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो तीनों कैंडल्स को कंप्लीट होने दीजिए बनकर। ठीक है, थर्ड कैंडल बुलिश होनी चाहिए जो अभी आपने देखा ग्रीन कलर की। और एंट्री की अगर बात करें तो थर्ड कैंडल के हाई ब्रेक होने पर आपको एंट्री करना है। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही ये कैंडल बनकर तैयार होता है, ये फॉर्मेशन बनकर तैयार होता है, तो इस कैंडल का आपको वेट करना है। जैसे ही ये कैंडल बनकर तैयार होता है आप एंट्री इधर ले सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका हाई भी है, तो इसके ब्रेक होने पर आप एंट्री लीजिए। और यहीं पर अगर हम स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो दूसरा कैंडल जो होगा जिसे हम डोजी कैंडल कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें मार्केट इनडिसीजन होता है कि मार्केट को जाना किधर है, तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट की अगर बात करें तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए मैं इसमें हटाकर यहां पर दिखाता हूं। तो यहां से अगर हम लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे तो जैसे ही ये कैंडल बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ से हम एंट्री अगर लेते हैं तो यहाँ तक को हमको होल्ड करके रखना है, यानी कि यही है नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसमें प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। और रिस्क रिवार्ड कितना रखना है, तो मिनिमम आप 1:2 रख सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे मॉर्निंग स्टार विथ कंफर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंफर्मेशन। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिना कंफर्मेशन का एंट्री कभी भी नहीं लेना है, भूल कर भी नहीं लेना है। ठीक है, तो कंफर्मेशन के साथ कैसे यूज करें, तो मॉर्निंग स्टार तब ज्यादा पावरफुल होता है जब इसके साथ मिले सपोर्ट लेवल, वॉल्यूम इंक्रीज, आरएसआई ओवरसोल्ड, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अकेला पैटर्न नहीं, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना चाहिए आपको। ये बात अपने दिमाग पर, दिल पर उतार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक। अब बिगिनर्स की आम गलतियां क्या क्या करते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो हर जगह मॉर्निंग स्टार वो ढूंढते हैं, पहला गलती है। दूसरा गलती है वो ट्रेंड को इग्नोर करते हैं। तीसरा गलती है थर्ड कैंडल से पहले ही एंट्री ले लेते हैं। और चौथा गलती है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस भी आपको लगाना है। ठीक है, चलिए उम्मीद है इतनी बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। अगला पॉइंट हम जानेंगे मॉर्निंग स्टार वर्सेस इवनिंग स्टार। तो सिंपली आपको याद रखना है कि मॉर्निंग स्टार क्या होता है, तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। और इवनिंग स्टार क्या होता है, तो बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, तो इवनिंग स्टार हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। तो आज आपने सीखा है मॉर्निंग स्टार, हम आने वाले अगली क्लास में सीखेंगे इवनिंग स्टार कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए लास्ट है फाइनल। तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार पैटर्न मार्केट में ट्रेंड बदलने की शुरुआत को दिखाते हैं। ठीक है,
अगर आप पेशेंस, डिसिप्लिन और कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे तो ये पैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए